हेलो मैम, आज के जनसत्ता न्यूज़पेपर के संपादकीय पेज में कोई ऐसा आर्टिकल है जो एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट हो? हाँ, एक आर्टिकल है कृषि नवाचार में पिछड़ती महिलाएं। इसे बहुत ही शॉर्ट में समझ लेंगे। यह आर्टिकल भारतीय कृषि व्यवस्था में महिलाओं की भूमिका और उनके साथ मौजूद गहरे संरचनात्मक असंतुलन को सामने लाता है। ये स्पष्ट करता है कि खेती बागवानी में सबसे अधिक श्रम देने के बावजूद महिलाएं कृषि विज्ञान, तकनीकी ज्ञान, नवाचार और निर्णय निर्माण की प्रक्रियाओं से लगातार बाहर रखी जाती हैं। खेतों में बुआई, कटाई, भंडारण, बीज चयन और खाद्य प्रसंस्करण जैसे कार्यों में महिलाओं की भागीदारी व्यापक है, फिर भी उनके योगदान को केवल श्रम तक सीमित कर दिया जाता है, जबकि ज्ञान और विशेषज्ञता का श्रेय पुरुषों के खाते में जाता है। लेख के अनुसार यह असंतुलन इसलिए और गहराता है क्योंकि कृषि विज्ञान शोध संस्थान, विश्वविद्यालय, तकनीकी कंपनियों और नीति निर्माण से जुड़े मंचों पर महिलाओं की उपस्थिति उच्च शिक्षा के स्तर पर ही कम होती चली जाती है। प्रवेश शुल्क, छात्रावास, पारिवारिक जिम्मेदारियों और सामाजिक अपेक्षाएं उच्च शिक्षा और शोध में महिलाओं के प्रवेश को बाधित करती हैं, जिससे कृषि नवाचार को औपचारिक ढांचा पुरुष प्रधान बना रहता है। इसी के साथ ग्रामीण महिला किसान का जीवन केवल खेत तक सीमित नहीं होता, बल्कि पानी लाना, ईंधन जुटाना, पशुपालन, परिवार की देखभाल और पोषण जैसी जिम्मेदारियां भी उसी पर होती है। इसके बावजूद कृषि तकनीक और नवाचार अक्सर ऐसे विकसित किए जाते हैं जो महिलाओं की शारीरिक आवश्यकताओं, समय संरचना और स्वास्थ्य स्थितियों को ध्यान में नहीं रखते। इस तकनीक का वास्तविक लाभ महिलाओं तक नहीं पहुंच पाता और उनकी उत्पादकता सीमित रह जाती है। इसी के साथ महिलाओं के पास मौसम के संकेत, मिट्टी की प्रकृति, बीजों की गुणवत्ता और फसलों की विविधता से जुड़ा पारंपरिक ज्ञान है जो पीढ़ियों के अनुभव से विकसित हुआ है। यदि इस ज्ञान को औपचारिक शिक्षा, शोध और वैज्ञानिक प्रयोगों से जोड़ा जाए तो कृषि नवाचार अधिक व्यावहारिक, टिकाऊ और मानवीय बन सकता है। निष्कर्ष के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि कृषि विज्ञान में महिलाओं की भागीदारी को केवल सामाजिक न्याय का विषय मानना पर्याप्त नहीं है, बल्कि यह कृषि की गुणवत्ता, खाद्य सुरक्षा, भविष्य की स्थिरता से जुड़ा एक रणनीतिक प्रश्न भी है। इसी के साथ संयुक्त राष्ट्र की ओर से वर्ष 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया जाना इस दिशा में वैश्विक स्वीकार होती है। इस घोषणा से पता चलता है कि महिलाएं केवल कृषि के लाभार्थी नहीं है, बल्कि खाद्य सुरक्षा, ग्रामीण समृद्धि और जलवायु अनुकूलन की वाहक भी है। जब तक शिक्षा, शोध, प्रयोगशाला और नीति निर्माण में महिलाओं की निरंतर और सार्थक उपस्थिति सुनिश्चित नहीं की जाती, तब तक कृषि नवाचार अधूरा रहेगा। और इसी के साथ महिलाओं को अवसर, संसाधन और निर्णय क्षमता देकर ही कृषि को अधिक समावेशी, टिकाऊ और भविष्य उन्मुख बनाया जा सकता है। और ये टॉपिक आपका जीएस पेपर 1 एग्रीकल्चर से संबंधित है, साथ ही साथ जीएस पेपर 3 इकोनॉमी से भी संबंधित है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।